आप सब अजीजों का जो आप सब लोग सुन रहे हैं यहाँ पर सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में आप सबों का स्वागत है। और आज के इस सबक में आप सबों को हमारी ओर से जय मसीह की। और आज का सबक जो है आप सबों को बहुत बहुत मुबारक। आप सब ने जो अपने अपने काम काजों को छोड़ा है, अपने कामों को छोड़ा है और आप सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च हाजीनगर में आए हैं, आपका स्वागत है इस चर्च में। तो आइए अजीजों, आज जो हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और सिखाएंगे वो है सुख। विषय होगा सुख। और अगर हमारे सामने परमेश्वर सुख और दुख दोनों रख दे तो हम किसे चुनेंगे? सुख को पाने की कोशिश करेंगे। और सुख जो है, शायद मेरा मानना है, आपका भी मानना होगा, सुख की तीन चीजें, यदि तीन चीजें घर में ना हो, तीन चीजें घर में ना हो तो शायद उस घर में सुख नहीं रहता। और वो है पत्नी, बच्चे और घर में पर्याप्त मात्रा में धन। आमीन। अच्छा, ऐसा यानी पत्नी बीमार रहे तो घर में सुख नहीं है। आदमी शायद मैं देखता हूं रात को शायद चैन से सो नहीं सकता, या घर में बच्चे बीमार हैं तब भी घर में वो चैन से नहीं सो सकता। यदि घर में पैसे नहीं है तब भी शायद पत्नी कहती रहेगी घर में राशन नहीं है, बच्चे कहते रहेंगे स्कूल की फीस देनी है। शायद फिर भी घर के परिवार के मुखिया को, एक पिता को घर में शायद सुख से नींद नहीं आ सकती। तो आज जो है हम आपको बताएंगे सुख परमेश्वर किसको देता है। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर हर एक को उसके कामों के अनुसार ही क्या देता है? बदला दिया करता है। हालेलुया, आमीन। आप सुन रहे हैं, सब परमेश्वर का वचन में बताता है सुख। आज हम सुख किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? परमेश्वर हमें बहुत सुख देना चाहता है। परमेश्वर हमें बहुत ऐसा आराम देना चाहता है। परमेश्वर हमें कभी दुखी रखना नहीं चाहता। क्योंकि बाइबल हमें बताती है हमारे पूर्वज मिस्र में फिरौन बादशाह के समय में बहुत ही परेशान थे। वो खाने के लिए तरसते थे, वो पीने के लिए तरसते थे, वो आजादी के लिए परेशान थे। लेकिन अजीज साथियों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे परमेश्वर को ये सब चीजें देखना गवारा नहीं थी। और परमेश्वर इस्राएलियों के लिए, अपनी कौम के लिए आसमान से कहां आ जाता है? जमीन पर आ जाता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आज भी हमें कभी परेशान देखना नहीं चाहता है। अजीज साथियों, परमेश्वर जैसा पहले था, परमेश्वर वैसा ही आज है। और परमेश्वर युगानुयुग वो वैसा ही रहेगा। परमेश्वर आपके हर दुख को दूर करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर आपके घर में आपकी पत्नी को तंदुरुस्त रखे, परमेश्वर आपके घर में आपके बच्चों को तंदुरुस्त रखे, परमेश्वर आपके घर में पर्याप्त मात्रा में धन रखे, उसके लिए आपको करना क्या होगा? अजीजों, ये आज और हम आपको बाइबल से सीखेंगे और सिखाएंगे। जिनके पास बाइबल है वो बाइबल से निकाल लेंगे, भजन संहिता की पुस्तक की तरफ चलेंगे। भजन संहिता की पुस्तक की तरफ चल के आप बाइबल मुकद्दस के इस अध्ययन को करेंगे जो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमें बहुत ऐसे सुख देना चाहता है। क्योंकि यशायाह की पुस्तक अध्याय 58 पद 14 कहता है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 58 पद 14 कहता है कि तू तो यहोवा के कारण कैसा रहेगा? सुख से रहेगा। हालेलुया। यानी वो परमेश्वर हमें सुखी रखना चाहता है। लेकिन सुख में क्या क्या चीजें शामिल है वो अभी हमने आपको बताई थी। लेकिन वो तीनों चीजें प्राप्त करने के लिए परमेश्वर क्या कहता है, इसके लिए भजन संहिता की पुस्तक 128 अध्याय पद 4 को आप पढ़ेंगे। 128 अध्याय पद 4। देखो जो यहोवा का भय मानता है, लिखा है देखो जो यहोवा का क्या मानता है? भय मानता है, वे ऐसा ही आशीष होगा। लिखा है वो ऐसी ही आशीषित होगा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़ने और सुनने वालों पर बहुत ऐसा आशीर्वाद हो। आमीन। अभी आपने सुना यहां पर कि सुनो जो यहोवा का क्या मानता है? भय मानता है।
आप परमेश्वर के वचन से भजन संहिता 128 अध्याय पद 4 को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है सुन सुन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी कहती है, लिखा है जिसके कान हो वो क्या कर ले, सुन ले। प्रभु यीशु मसीह ने आश्री मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 15 अध्याय पद 10 में कहते हैं, उसने लोगों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा तुम सब मेरी सुनो, तुम सब मेरी क्या करो, आज सुनो। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है सुनो। जो पुरुष यहोवा का क्या मानता है, भय मानता है। आप भी पढ़ेंगे भाई, आप भी पढ़ेंगे। देखो ऐसी बरकत उस आदमी को मिलेगी, लिखा है देखो ऐसी बरकत उस आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है, जो खुदावन से क्या करता है, डरता है। लिखा है देखो ऐसी बरकत उस आदमी को मिलती है, उस आदमी को। बाइबल मुकद्दस के इस पद को पढ़ने के लिए आपको और हमें बाइबल मुकद्दस के शुरू की किताब की तरफ जाना पड़ेगा। उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो आदमी और औरत कर कर बनाया। हिंदी की बाइबल में लिखा गया है कि उसने नर और नारी कर कर बनाया। उसने स्त्री और पुरुष उनका क्या रखा, नाम रखा। और यहां पर बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि सुनो जो आदमी खुदा उनसे डरता है। बाइबल मुकद्दस हमें बताते हैं कि जो मनुष्य सुनो, जो पुरुष यहोवा से डरता है वो ऐसी आशीष पाता है। कैसी? उसके घर में, उसके परिवार में, उसके खानदान में, पड़ोस में नहीं। लिखा है उसके घर में। इसकी आयत को जो आप पढ़ेंगे, इसकी तीसरी आयत, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार दाग की मानित होगी। लिखा है तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार दाग के काय के मानित होगी। एक पेड़ एक ऐसे वृक्ष के समान होगी, एक ऐसे दरख्त के समान होगी जो मेवादार, जिसमें फल लगे हों। अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें बताते हैं कि उस आदमी की पत्नी, उसकी बीवी जो है घर में तंदुरुस्त फलवंत रहेगी। अजीजों, तंदुरुस्ती हासिल करने के लिए बाइबल मुकद्दस में परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, हे यिर्मयाह, मैं तेरे घाव का इलाज करूंगा और मैं ही तुझे तंदुरुस्ती भी दूंगा। हालेलुया, आमीन। इससे पता चलता है कि तंदुरुस्ती तो देने वाला सिर्फ कौन है? परमेश्वर है, दवाइयां नहीं अजीजों। परमेश्वर है, परमेश्वर है जो सृष्टि करता है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। अजीजों, इतिहास गवाह है, अरे लोग आग में चले गए लेकिन परमेश्वर ने उनको जलने नहीं दिया। अरे अजीज साथियों, लोग शेरों के सामने आ गए लेकिन परमेश्वर ने शेरों को हुक्म दिया कि वो उन्हें खाने ना पाए। सब किसकी कृपा? परमेश्वर की। हालेलुया। यानी परमेश्वर वो परमेश्वर है अजीजों, वो परमेश्वर है जो हमारे घर की हर दुख तकलीफ को क्या कर सकता है? दूर कर सकता है। अजीजों, दवाई से नहीं अजीजों, वो दुआ से भी दूर कर सकता है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, अरे अजीजों, हिजकिय्याह जब बीमार हुआ होगा तो उसने काफी दवाइयां की होंगी, उसने काफी इलाज किया होगा, लेकिन अजीज साथियों, कोई भी दवा, कोई भी इलाज उसके ऊपर कारगर नहीं हुआ। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, जब वो रो रो कर इबादत करता है तो अजीज साथियों, उसकी बीमारियां तंदुरुस्ती में क्या हो जाती हैं? बदल जाती हैं। आमीन। यानी परमेश्वर वो परमेश्वर है अजीज साथियों, जो हमारे घर की हर बीमारी को तंदुरुस्ती में बदल सकता है। लेकिन उन लोगों के लिए ही है, उस आदमी के लिए ही है जो आदमी अपने परमेश्वर का क्या मानता हो? भय मानता हो। जो लोग परमेश्वर से डरते हैं, जो लोग परमेश्वर से डरते हैं जी साथियों, उनके घर में उनकी बीवी फलवंत क्या बन जाती है? दाखलता बन जाती है। उसके बाद उसकी तीसरी आयत को भी आप पढ़ेंगे, चौथी ना, उसी के आगे तीसरी आयत को पूरी कर देंगे। ताक की मानित होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानित। लिखा गया और तेरी औलाद, पड़ोस की नहीं, लिखा है तेरी औलाद। किसकी? जो पुरुष यहोवा से क्या करता हो?
डरता हो, जो आदमी खुदा से डरता है, अजीजों जो आदमी खुदा से डरता है उसके घर में उसकी औलाद कैसी होती है? जलपाई के पौधों के समान होती है। जलपाई आप पहचान पाएंगे, जलपाई। अगर हम गांव में रहते हैं और गांव में हम पहचाने तो काई है, काई जो अक्सर कभी दीवारों पे भी हो जाती है, उसे कभी पानी की जरूरत नहीं पड़ती, हर समय कैसी रहती है? हरी भरी रहती है। अजीजों बाइबल मुकद्दस हमें बताते हैं कि जो लोग, जो पुरुष, जो आदमी खुदावन से डरता है, जो आदमी हक ताला का उस परवरदिगार से डरता है, अजीज साथियों, उसके घर में उसकी बीबी जो है मेवादार दरख्त की मानिंद हो जाती है और उसके बच्चे जो है, उसकी औलाद जो है वो जलपाई के पौधों के समान हो जाते हैं। लेकिन जो पुरुष किससे डरता हो? यहोवा से डरता है। जो यहोवा से डरता है, जो लोग परमेश्वर से डरते हैं, जो आदमी खुदा से डरता है, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जो लोग, जो आदमी खुदा से डरता है उसके घर में उनकी पत्नी और उसके बच्चे फलवंत दाखलता बने रहते हैं। फलवंत बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि उनके डेरे के निकट कोई क्या नहीं आता है? दुख भी नहीं आता। लेकिन आदमी को खुदा से क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। अच्छा, और उसके लिए परमेश्वर के प्रिय भक्तों, अब हमने तीसरी बात आपके सामने रखी थी कि घर में पर्याप्त मात्रा में क्या रहना चाहिए? धन भी होना चाहिए, पर्याप्त। क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, अरे जाओ बाजार में जाओ और लोगों के लिए रोटियां खरीद कर लाओ, तो चेले कहते हैं, हे प्रभु हमारे पास तो क्या नहीं है? पैसा ही नहीं है जो हम पर्याप्त मात्रा में क्या खरीद कर लाएं? भोजन लाएं। अजीजों, इसे पता चलता है कि हमारा प्रभु हमारी जिंदगी की इस अपर्याप्तता को भी, इस जिंदगी की इस अयोग्यता को भी दूर करना चाहता है। अजीज साथियों, और वो किस तरह से दूर करता है? अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, इसका भजन संहिता के पुस्तक और उसका 112 अध्याय और उसके पद स्थल 3 को आप पढ़ेंगे। 112 अध्याय पद स्थल 3 किस तरह से कहता है? अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है 112 अध्याय में दाऊद नबी यहां पर लिखते हैं कि धन पैसा, धन दौलत किनके घरों में रहती है? कौन लोग हैं जिनके पास घरों में पर्याप्त मात्रा में धन पाया जाता है? वो 112 अध्याय और उसका पद स्थल 3 को आप पढ़ेंगे। उसके घर में है और उसकी सदाकत अबद तक कायम है। लिखा गया है और उसके घर में क्या रहती है? धन संपत्ति रहती है। उनके घर में धन संपत्ति रहती है। जीजो, किनके घर में? किनके घर में रहती है? जो पुरुष यहोवा से क्या करता है? डरता है। जो पुरुष यहोवा से डरता है, जो लोग खुदा से डरते हैं, जो आदमी खुदा से डरता है, अजीज साथियों, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि उसके घर में पर्याप्त मात्रा में क्या रहती है? धन और संपत्ति रहती है। अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें यहां पर यह बताता है कि उनके घरों में धन संपत्ति रहती है जो पुरुष किससे डरता है? यहोवा से डरता है। अजीजों, हमारी जिंदगियों में, हमारे परिवारों में खुदा के प्रति डर होना चाहिए, क्योंकि कुरनेलियुस अपने पूरे घराने समेत खुदा से क्या करता था? डरता था। आज के जमाने में देखने में आता है डर किस तरह से होता है, किस तरह से डरता है। पत्नी जा रही है दुआ में, पति लेटा है घर में, पति पत्नी आ रहे हैं चर्च में, पता लगा बच्चे लेटे हैं घर में, या फिर बच्चे आ रहे हैं चर्च में, पता लगा पति पत्नी दोनों लेटे हैं घर में। डर। अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि अगर तुझे विश्वास है तो तू अपने कर्मों के बिना मुझे क्या कर? तू दिखा। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि उसके घर में धन संपत्ति रहती है। किसके घर में? इसके लिए आप इसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। खुदावंद की हम्द करो। लिखा है खुदावंद की हम्द करो। मुबारक है वो आदमी जो, लिखा है मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है, जो खुदावंद से क्या करता है? डरता है। लिखा है मुबारक है वो आदमी जो खुदा से डरता है। और अजी साथियों, तीसरी आयत हमें यह बताती है कि उसी के घर में क्या रहती है? धन और संपत्ति भी रहती है। अजीजों, यदि हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसके 28 अध्याय को अगर आप पढ़ लें, उसका मुताला करें आप, तो वहां पर लिखा गया है, तुम तो गैर कौमों को क्या दोगे? कर्ज दोगे। तुम्हें कभी कर्ज लेना नहीं पड़ेगा। तुम दूसरों को कर्ज दोगे, तुम कभी कर्जदार नहीं रहोगे।
अजीजों, हमारा परमेश्वर, लेकिन जरूरत है अजीजों कि हम परमेश्वर से क्या करें? डरें। हमारी जिंदगियों में परमेश्वर का क्या पाया जाए? डर पाया जाए। यदि हम परमेश्वर से डरते हैं तो डरने के विषय में बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जब यीशु मसीह नासरी सलीब पर थे तो वहां पर दो लोग थे जो यीशु मसीह की दाईं तरफ था एक, और एक बाईं तरफ था। एक आदमी कहता है, अरे तू खुद भी बच और मुझे भी क्या कर? बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। अजी साथियों, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि वो आदमी यीशु मसीह की क्या कर रहा था? निंदा कर रहा था। लेकिन जब वो निंदा कर रहा था तो दूसरा आदमी कहता है, उससे सवाल पूछता है, दूसरा पुरुष भी वहां पर अपना मुंह खोलता है और वो कहता है, अरे क्या तू किससे नहीं डरता? परमेश्वर से नहीं डरता। अजी साथियों, ये लगता है जो लोग निंदा करने वाले होते हैं वो परमेश्वर से डरने वाले नहीं होते। हमें परमेश्वर से क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। जब हम परमेश्वर से डरेंगे तब अजी साथियों, आपने और हमने बाइबल से सीखा, परमेश्वर से के वचन से सीखा है कि हमारे घर में क्या रहेगी? धन और संपत्ति रहेगी। जैसे ओबेदोदोम एक बड़ा गरीब आदमी था, मजदूर था, अपने घर का जीवन यापन बड़ी मुश्किल से कर पाता था। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जब दाऊद नबी परमेश्वर के वाचा के संदूक को जब दाऊद नगर लेकर जा रहे थे, रास्ते में जब बैलों को ठोकर लगती है और जब वाचा का संदूक नीचे गिरता है तो उज्जा जो है वहां पर हाथ लगाते ही मर जाता है और दाऊद के अंदर एक बड़ा भय आ जाता है। और दाऊद जो है वाचा के संदूक को उन दिनों अपने घर लेकर नहीं गया, बल्कि ओबेदोदोम के कहां लगा दिया? उसके घर में रख दिया। और जब उसके घर में रख दिया तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि परमेश्वर ने दिनों दिन ओबेदोदोम को जो कुछ दे रखा था उस पर क्या दी? आशीष दी। और जिसकी वजह से ओबेदोदोम बहुत ही क्या हो गया? मालामाल हो गया, वो उन्नत हो गया। इससे पता चलता है कि परमेश्वर हमें कभी निर्धन रखना नहीं चाहता। हालेलुया। ये रखना चाहता है, वो हमें कभी परेशान रखना नहीं चाहता। बस जरूरत है हमारे घर में कौन हो? प्रभु यीशु मसीह हो। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर से क्या करें? डरें। यदि हमारे जिंदगी के अंदर परमेश्वर का डर पाया जाता है तब अजी साथियों हम इस बात को मान लें कि परमेश्वर हमारे घर में पत्नी को कैसा रखेगा? फलवंत, दाखलता रखेगा और बच्चों को जलपाई के पौधों के समान होने देगा। यदि अजी साथियों हम परमेश्वर से डरें, एक पुरुष जो है परमेश्वर से डरने लगे, एक पुरुष परमेश्वर से डरे, एक आदमी खुदा से डरने लगे, तो अजी साथियों बाइबल को तो समय बताती है कि फिर उसी के घर में क्या रहती है? धन और संपत्ति भी रहती है। हमारे घर भरे पूरे रहेंगे क्योंकि ओबेदोदोम को परमेश्वर ने भरपूर कर दिया था, उसके घर को माला माल कर दिया परमेश्वर ने। लेकिन जरूरत है हम आज ही से अपने परमेश्वर से डरना क्या कर दें? शुरू कर दें। हमारी जिंदगियों में परमेश्वर का डर पाया जाए, हम परमेश्वर से डरें, परमेश्वर की उपासना करें, परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमें इसी तरह अपने ज्ञान को हमें समझाता है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे बरकत दे। आमीन। परमेश्वर ने जो हम पर अपनी कृपा की है, हम पर जो अपनी दया की है, उसकी दया आप सबों पर बनी रहे।